हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे अनावृत बीजी पादपों के लक्षण। इससे पिछले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे अनावृत बीजी पादप के बारे में, उसके सामान्य परिचय के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। बट आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अनावृत बीजी पादप के कौन कौन से लक्षण होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे जो है कि कुछ डीपीपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखने के बाद क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आवृत बीज पादपों का कौन कौन से लक्षण होता है। तो इनके प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या है, ये बीजाणुभिद होता है। ये बीजाणुभिद होता है। बीजाणुभिद का मतलब आपको पता ही है कि बीजाणुभिद का मतलब जिसमें क्या होता हो, बीजाणुओं का निर्माण होता हो। बीजाणुओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जिन पौधों में बीजाणुओं का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, बीजाणुभिद कहते हैं। तो अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं वो बीजाणुभिद होते हैं। और जो जड़, तना एवं पत्तियों में क्या होते हैं, बटा होता है। इनके पूरे जो पौधे होते हैं अनावृत बीजी पौधों कि जो पूरे अगर देखें अनावृत बीजी पादपों को अगर हम देखें तो इसको बेसिकली 3 भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जड़ में, तना में और पत्ती में क्या होता है, ये बटा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये पादप जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। मतलब जितने भी अनावृत बीजी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, तो अनावृत बीजी पादप जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, यानी ये बहुत वर्षों तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। इनका लाइफ स्पान जो होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो बहुवर्षीय होता है। और इसके साथ साथ ये मरुद्भिद होते हैं। क्या होते हैं, तो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ये मरुद्भिद पौधे भी होते हैं। मतलब कि जहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम हो या जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये मरुद्भिद में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद में भी पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़े तो ये काष्ठी भी होते हैं। काष्ठी मतलब जिनमें क्या होते हो, लकड़ियाँ बनते हो, ऊड होते हो, उसको हम क्या कहते हैं, काष्ठी पौधे कहते हैं। तो ये काष्ठी भी होते हैं तथा ये सदाबहार भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, काष्ठी भी होते हैं और ये क्या होते हैं, सदाबहार भी होते हैं। और इनकी जो पादप होती है मुख्यतः कितने प्रकार के, तो इनके पादप को मुख्यतः हम 2 प्रकार के यानी 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं पादप को। पहला है साइकेड्स हो जाएगा, साइकेड्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कोर्निफर्स हो जाएगा। तो कोर्निफर्स और साइकेड्स ये क्या है, ये अनावृत बीजी पादप के 2 क्या है, भाग या 2 प्रकार कह लीजिए। तो सबसे पहले हम साइकेड्स के बारे में क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो साइकेड्स का मतलब क्या है, जिसमें तना कम शाखित हो या फिर अशाखित होते हो। मतलब ऐसे पौधे, अनावृत बीजी का ऐसा पौधा जिसमें जो तना होता हो शाखित यानी वो कम शाखित होते हो, मतलब उनमें कम शाखाएं निकले हो, या तो फिर वो अशाखित होते हो। अशाखित का मतलब जिसमें शाखा ही नहीं हो, मतलब अशाखित हो। इनकी सामान्यतः पत्तियां क्या होती हैं, बड़ी सरल या क्या होती हैं, संयुक्त होती है। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, साइकेड्स कहते हैं। समझ में आ गया। साइकेड्स का मतलब तना कम शाखित या फिर अशाखित होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती है बड़ी और क्या होती है, संयुक्त होती है, बड़ी सरल संयुक्त होती है। अब साइकेड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो साइकेड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस। साइकेड्स का एग्जाम्पल साइकस क्या है, एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछा जाए कि साइकेड्स का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बताएंगे, साइकस होता है, साइकेड्स का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। अब हम अगला दूसरा देख लेते हैं। इसका दूसरा क्या है, कोनीफर्स। अगर हम कोनीफर्स की बात करें तो ये जो होता है ये शंकु के समान होता है। किसके समान होता है, कोनीफर्स होता है शंकु। शंकु का मतलब कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये जो होता है कोनीफर्स होता है ये शंकु के क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये जो होते हैं अधिक शाखित होते हैं, मतलब इनकी शाखाएं जो होती हैं ये अधिक शाखाओं में क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो ये अधिक शाखित होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इनका जो तना होता है, तना भी क्या होता है, अधिक शाखित होते हैं। इनके तना भी क्या होते हैं, अधिक शाखित होते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, तो इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, सुई के आकार की होती है। अब एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल माइनस हो जाएगा। तो यानी अनावृत बीजी पादपों को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया था। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, बेसिकली पढ़ लिया। अब हम इसके अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर इसका बताएंगे कि मरुस्थलीय पादपों में जो रंध्र होता है वो पत्तियों में क्या होते हैं, धसे होते हैं। मतलब अनावृत बीजी पादप की कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं और उनमें जो रंध्र होता है वो क्या होते हैं, पत्तियों में क्या होता है, धसा होता है। तो रंध्र आपको पता है, रंध्र क्या होता है, तो रंध्र जो होता है ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलेस्ट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है और छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचना पाती है जो गैसों का तथा अन्य पदार्थों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। तो रंध्र जो होता है, रंध्र पत्तियों में क्या होता है, धसा होता है। और इसके अगले कैरेक्टर की बात करें तो इनकी जो बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, वो क्या होता है, तो इनकी बाह्य त्वचा पर उपत्वचा की क्या पाया जाता है, तो उपत्वचा का आवरण पाया जाता है। यानी क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो इनकी बाह्य त्वचा पर उपत्वचा यानी क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। अनावृत बीजी पादपों में क्या होते हैं, दो प्रकार के जड़ें पाई जाती हैं। अब अनावृत बीजी पादप जो होते हैं बेसिकली इनमें क्या होते हैं, दो प्रकार के जड़ें जो होती हैं पाए जाते हैं। एक आपका सामान्यतः जड़ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रवालाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रवालाभ जड़ हो जाएगा। तो सामान्य जड़ को बेसिक रूट्स कह सकते हैं और प्रवालाभ को क्या कहते हैं, कोरिलॉइड्स कहते हैं, कोरिलॉइड्स रूट्स कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो अनावृत बीजी पादप जो होते हैं इनके जड़ों में सहजीवी क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। तो इनके अनावृत बीजी पादप की जो जड़ें होती हैं उनमें क्या पाते हैं, सहजीवी क्या पाते हैं, तो सहजीवी कवक पाते हैं और इनको क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कवक मूल किसे कहते हैं, तो बताएंगे अनावृत बीजी पादपों की जड़ों में सहजीवी क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं और उस सहजीवी कवक को क्या कहा जाता है, तो उस सहजीवी कवक को कवक मूल कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि आज का डीपीपी क्या है। तो आज का जो डीपीपी होगा वो होगा हमारा इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगले दिन क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मंडे से हम क्या करेंगे इस क्लास को, फिर इसके आगे से मैं आपको मतलब डिस्कशन करेंगे, इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो आज का डीपीपी क्या है इसके बारे में पहले देख लीजिए। आज का डीपीपी है संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम लिखिए। तो संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष क्या है, ये पिछले वाले यानी कल की क्लासेस में हमने इसको बताया था। संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष क्या है उसका नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीवित जीवाश्म के उदाहरण बताइए। तो जीवित जीवाश्म क्या है ये भी बताया गया था और इसके उदाहरण क्या है, ये दोनों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। कल आपका जो है कि लाइव टेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि इस वीक में क्लास जो है कि सही तरह से चला नहीं, तो क्लास न चलने की वजह से कल का जो टेस्ट है वो कैंसिल है। अगले संडे को हम पूरा एकदम 3rd यूनिट का जो है पूरा टेस्ट लेकर आएंगे। तो सभी लोग अगले संडे के लिए तैयार रहिएगा। कल आपका टेस्ट भी नहीं है और कोई क्लास भी कल नहीं रहेगा। तो कल क्या करेंगे, पूरे जितना भी लेक्चर दिया गया है मतलब दिया गया है सारे क्लासेस को आप रिवीजन करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। कल कोई भी लाइव टेस्ट नहीं रहेगा। ओके।